डोकं लय दुखायलंय, प्रॉब्लेम सुकून झालं. हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के वीडियो नंबर 16 में आपका स्वागत है. आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 13 स्टार्ट करने वाले. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो प्रॉब्लम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के कौन से ही प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का करंट ईयर कौन सा है. उसके बाद कैपिटल फंड, जी हाँ कैपिटल फंड, अगर कैपिटल फंड की अमाउंट आपको दी हुई है तो कोई बात नहीं, आप प्रॉब्लम करने को स्टार्ट कर सकते हो. अगर कैपिटल फंड की अमाउंट मिसिंग है तो आपको एज अ वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज पे लास्ट ईयर की मेमोरेंडम बैलेंस शीट ड्रॉ करनी होगी. इस प्रॉब्लम में चेक करते हैं क्या बोला है. फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद. एक जिम्नासियम का प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है, एक जिम का, व्यायामशाला जिसको मराठी में बोलते हैं. तो उस जिम का करंट ईयर आपको दिया हुआ है, एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, यानी कि करंट ईयर कौन सा है 2019 और 20. एडजस्टमेंट में चेक कीजिए आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है क्या, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तो नहीं है प्रॉब्लम में. तो एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसीलिए हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी. वीडियो पॉज करके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट ड्रॉ कीजिए और लास्ट ईयर का मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए. ओके जैसे कि आपने अभी ड्रॉ कर दिया. सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर के रिगार्डिंग, यानी कि इस साल करंट ईयर जो था, करंट ईयर के स्टार्ट में हमारे पास कौन से एसेट्स थे और कौन से लायबिलिटीज थे, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे. सबसे पहले उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई एडजस्टमेंट नंबर 3 में. उसमें क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2019 आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग थी 70,000 की, फर्नीचर था 45,000. तो वो दोनों लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, यानी कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए. उसके बाद वो ट्रांसफ़र करने के बाद रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए. प्रॉब्लम में रिसिप्ट साइड में आपको बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है. रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी दिया हुआ है 32,800. कितना दिया हुआ है 32,800. वो भी जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में. अब एडजस्टमेंट में तो सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशन है. प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपका फोकस होना ज़रूरी है. रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए आपने अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है. कितना रिसीव्ड किया है करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन 2,34,000. जी हाँ, आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है 2,34,000. उस 2,34,000 में रिगार्डिंग टू करंट ईयर कितना था 2019 और 20 का 2,30,000, वो जाएगा इनकम में. 2,30,000 कहाँ पे जाएगा, इनकम में. लिख दीजिए 2,30,000 को इनकम में. और चेक कीजिए रिसिप्ट साइड में 2018 और 19, यानी कि लास्ट ईयर का आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है 4,000 आपको रिसीव्ड किया है. इसका मतलब लास्ट ईयर में वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, इसलिए वो 4,000 की पोस्टिंग जाएगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट के एसेट साइड में. अब तक एसेट साइड ने आपने क्या क्या लिख दिया. सबसे पहले हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, फर्नीचर 45,000, कैश इन हैंड 32,800 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कितना लिखा 4,000. एडजस्टमेंट में चेक कीजिए. एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको, एडजस्टमेंट में नहीं, पेमेंट साइड में चेक कीजिए. पेमेंट साइड में वहाँ पे आपको बोला है एक्सपेंसेस फॉर 2018 एंड 19 25,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस आपने पेड किए हुए उस एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंसेस रिगार्डिंग टू लास्ट ईयर था. तब अगर आपने वो एक्सपेंसेस पेड किया, इसका मतलब वो एक्सपेंसेस लास्ट ईयर क्या था, आउटस्टैंडिंग था. लास्ट ईयर हमने नहीं पेड किया, इसलिए इस साल हमको वो पेड करना पड़ा. इसलिए उस 25,000 की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में. चेक कीजिए एक बार कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को एसेट और लायबिलिटीज साइड में हमने क्या क्या पोस्टिंग की. एक बार सबसे पहले हमने लिख दिया था लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, उसके बाद कैश इन हैंड और फिर लास्ट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. अब प्रॉब्लम में चेक कीजिए, हमने पेमेंट साइड में एक तरफ आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है जो हमने करंट ईयर में लास्ट ईयर का पेड किया था, उसकी पोस्टिंग जाएगी लास्ट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में. अगर आप टोटल चेक करोगे तो एसेट साइड की लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके एसेट की टोटल आएगी 1,51,800. उसमें से अगर लायबिलिटीज़ की 25,000 माइनस कर देते हो तो लास्ट ईयर का कैपिटल फंड आपको मिलेगा 1,00,000
26,800 जो कि हमको करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करने का है, ठीक है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है जय हनुमान व्यायामशाला हैज़ 5,000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 ईच। अगर 5,000 लोग 5,000 पीपल्स पर हेड एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़ पेड करते हैं, पर हेड एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़ पेड करते हैं, तो उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के पास सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होगी टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन की 2,50,000। अगर तो उस 2,50,000 में से इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ने अभी तक कितना रुपीस कलेक्ट किया है सब्सक्रिप्शन का 2,30,000। तो 2,30,000 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी? इनकम में। इनकम में 2,30,000 सॉरी 2,50,000 होगा टोटल सब्सक्रिप्शन। 2,50,000 में से इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ने अब तक कितना सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है? 2,30,000। 2,30,000 की पोस्टिंग जाएगी इनकम में। टोटल 2.5 लाख आने का था, 2.5 लाख में से कितने आ गए? 2,30,000। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है? 20,000। तो 20,000 की पोस्टिंग क्या होगी? सब्सक्रिप्शन में ऐड। दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। पेमेंट में देखिए करंट ईयर की सैलरी हमने कितनी पेड की थी? 50,000 की पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। उस 50,000 में 12,000 रुपये होगा ऐड। दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि लास्ट ईयर के कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी है जिसकी पोस्टिंग हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आपको बोला है लैंड एंड बिल्डिंग, जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हमने एसेट में ट्रांसफर कर दिया था, वो हमारा ओपनिंग लैंड एंड बिल्डिंग था। पेमेंट साइड में चेक कीजिए ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग पे आपने कुछ एक्सपेंसेस किया है क्या? एक्सपेंसेस नहीं हुआ है तो सीधा सीधा लैंड एंड बिल्डिंग की पोस्टिंग जाएगी एसेट साइड में। उस लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% DEP चार्ज होगा जो कि 70,000 पे होगा, 7,000 जो एसेट्स में से आपको लेस करके एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करता है। सेम एडजस्टमेंट आपको फर्नीचर के साथ करने का है, 10% उसके ऊपर चार्ज करने का है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 एकदम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आपको क्या बोला है? इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,000। अक्रूड के नीचे अंडरलाइन करके लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर किया था उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर साल के एंड में 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आना बाकी है। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर साल के एंड में 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आना बाकी है। सबसे पहले आप चेक कीजिए पेमेंट साइड में, क्योंकि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में तो नहीं दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कितना था। ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेस्ट किया था, कितना लाख रुपए इन्वेस्ट किया था? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और उस 1.5 लाख के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट आना बाकी है? 2,000। प्रॉब्लम में रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए ड्यूरिंग द ईयर उस 1.5 लाख के ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। लास्ट में दिया हुआ है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर उस 1.5 लाख के ऊपर आपने 1,000 रुपये इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है। ध्यान से सुनिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट आना बाकी होगा, रिसीवेबल होगा, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको दी होगी एडजस्टमेंट में, बराबर। अगर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्ट आपने ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव किया है तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको दी होगी रिसिप्ट साइड में। अब इस प्रॉब्लम में दोनों तरफ इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक इंफॉर्मेशन बोला है आपको रिसिप्ट साइड में, जो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 1,000 रिसीव किया था, उसकी पोस्टिंग जाएगी सीधा सीधा इनकम में। एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो 2,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी? उस 1,000 में इनकम साइड में ऐड होगी, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट में। 1,50,000 में 2,000 रुपये क्या होगा? ऐड होगा। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है? 50% एंट्रेंस फीस, 60% डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। 50% एंट्रेंस फीस, 60% डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। बेसिक एडजस्टमेंट है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस फीस इनकम में लिखना पड़ेगा, उसमें से 50% अमाउंट लेस करके लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ट्रांसफर। सेम आपको करना पड़ेगा डोनेशन के साथ। डोनेशन की अमाउंट आपने रिसीव की है 60,000, 60,000 में से आपको 60% अमाउंट लेस करके दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। पूरा का पूरा फोकस प्रॉब्लम पे करिए। एक हिडन एडजस्टमेंट है। पेमेंट साइड में देखिए आपको क्या बोला है? 8% फिक्स डिपॉजिट 50,000 विथ वाई अर्बन बैंक लिमिटेड।
आपने एक वाई अर्बन बैंक नाम के एक बैंक है, उसमें आपने एक फिक्स डिपॉजिट करा है 50,000 का, जिसके ऊपर आपको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर? 8,000। अभी इसमें एक माइनस पॉइंट क्या दिया, माइनस पॉइंट तो नहीं बोल सकते, अपोजिट साइड, कि जिस दिन आपने उस बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है उस डिपॉजिट की डेट इस प्रॉब्लम में मिसिंग है। तो एज पर रूल अगर डेट नहीं दिया हुआ होगा डेट, तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अगर डिपॉजिट की डेट दी होगी तो जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया है उस दिन से लेकर 31 मार्च तक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अभी आपने इस प्रॉब्लम में कितना रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया 50,000, तो 50,000 के ऊपर 8%, 50,000 के ऊपर 8% साल भर का इंटरेस्ट कितना होगा? 4,000, बराबर। अब रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, आपको क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000, मतलब जो भी 50,000 के ऊपर 4,000 रुपये आपको इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर मिलने वाले थे, उसमें से 3,000 रुपये अमाउंट आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिए। मतलब 50,000 के ऊपर 4,000 रुपये इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर आपको मिलना, उस 4,000 में से 3,000 रुपये ऑलरेडी मिल गए। तो आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना इंटरेस्ट आना बाकी है? 1,000। तो उस 1,000 के 2 पोस्टिंग हो गए, 3,000 के सिर्फ एक ही पोस्टिंग होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एसेट साइड में 8% फिक्स डिपॉजिट 50,000 लिखना है। उसमें एसेट साइड में लिखने के बाद जो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट रिसीव किया था, उस इंटरेस्ट की पोस्टिंग होगी इनकम साइड में, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000। अभी आपको कितना इंटरेस्ट अक्रूड है, अक्रूड इंटरेस्ट यानी टोटल आपको जितना आना था उसमें से कितना आना बाकी है, कितना आना बाकी है आपको? टोटल 4,000 आने के थे इंटरेस्ट के, उसमें से 3,000 आ गए, रिमेनिंग अमाउंट कितनी? 1,000। तो उस 1,000 को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जिसके 2 पोस्टिंग हो गए। इनकम साइड में 3,000 में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल के 1,000 ऐड होगा, और उस 1,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उस फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट में 1,000 रुपये ऐड होगा। पेमेंट में चेक कीजिए, सबसे पहले आपको दिया है सैलरीज, ऑलरेडी हो गया। लाइटिंग एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर में जाएंगे, सिवाय एक्सपेंसेस फॉर 18 और 19, उसकी पोस्टिंग कहीं पर भी नहीं होगी। लास्ट आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट 33,300, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, डोनेशन आपने कैपिटलाइज कर दिया है, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी हमने पोस्टिंग कर दिया, इंटरेस्ट फीस हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो गया। ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको तभी जाके ये प्रॉब्लम आपको परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में अगर इस प्रॉब्लम का एक हाईलाइट बताना है आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रॉब्लम में क्या है, कैपिटल फंड तो है ही, उसके बाद एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। पेमेंट साइड में आपको सिर्फ इतना ही बोला है कि 8% फिक्स डिपॉजिट आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है 50,000 रुपये, उस 50,000 के ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर मिलेगा। अब ध्यान से सुनना कि 50,000 आपने तो इन्वेस्ट कर दिया है, और 50,000 के ऊपर 8% इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी? 4,000, बराबर। इसका मतलब एट द एंड ऑफ ईयर आपको 4,000 रुपीज़ मिलना। तो उस 4,000 में से आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट रिसीव्ड किया, रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए। 4,000 में से आपको 3,000 तो ऑलरेडी आ गए। अब 3,000 तो आ गए, इसका मतलब कितना अमाउंट बचा हुआ है, कितना अमाउंट बचा हुआ है? 1,000। तो सबसे पहले 50,000 की पोस्टिंग एसेट में कर दीजिए, 3,000 की पोस्टिंग इनकम में कर दीजिए। अब अक्रूड अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? सर हमको 4,000 आने के थे, 3,000 आ गए, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,000। तो उस 1,000 की पोस्टिंग होगी इनकम में ऐड, दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ पे? उस फिक्स डिपॉजिट में 1,000 रुपये वहाँ पे क्या होगा? ऐड। प्रॉब्लम इजी है, ध्यान से करना प्रॉब्लम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।